स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का साइंस जीव विज्ञान का 13वां चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं, इसका क्वेश्चन आंसर जो कि टर्म 2 में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक प्राकृतिक संपदा पढ़ना था जीव विज्ञान में, उसको करा दिए हैं। ना देखो तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, नया प्ले लिस्ट बना दिया है, सारा सब्जेक्ट का एक ही प्ले लिस्ट में है ना। क्लास 9 टर्म 2 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसी में सारा सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अगर प्ले लिस्ट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्ले लिस्ट हो जा रहा है, उसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, खोजने में आप लोग को दिक्कत होता है। इसलिए एक ही प्ले लिस्ट में सभी सब्जेक्ट का टर्म 2 का जितना भी पढ़ना है उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज ये बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री को पहले चैप्टर समझाएंगे, तब क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजी ये तो याद करने वाला है, इसलिए इसको डायरेक्ट बता देंगे, समझ में ये आ जाएगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा कैलकुलेशन सब है, थ्योरी सब है, समझना है, तो सबको पढ़ाना पड़ेगा बढ़िया से बोर्ड में। तो उसको पहले बोर्ड में पढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, तो इस वीक थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मंडे के बाद यानी ट्यूसडे से उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स शुरू स्टार्ट करेंगे या केमिस्ट्री, जैसा भी होगा कमेंट करिएगा, फिजिक्स या केमिस्ट्री, और बाकी सब्जेक्ट भी क्वेश्चन करा देंगे बाकी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए जीव विज्ञान आज देखते हैं। तो चलिए हम बीमार क्यों होते हैं चैप्टर का नाम है, तो इसमें समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू और लिखित वाला भी। ठीक है, तो एक तीव्र प्रचंड रोग, तीव्र माने बहुत जल्दी होता है और बहुत ज़्यादा फैलता है, तो खांसी जुकाम वो है। ठीक है, एक दीर्घकालीन रोग बोलते हैं जो ज़्यादा समय तक रहता है, तो मलेरिया है दीर्घकालीन रोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक संक्रामक रोग, संक्रामक यानी फैलने वाला बीमारी। हृदय रोग नहीं फैलता है, कैंसर भी नहीं फैलता है, कुष्ठ भी नहीं फैलता है, हैजा फैलने वाला बीमारी है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक विश्वव्यापी बीमारी कौन सा है, तो विश्वव्यापी मानी पूरा विश्व में जो बीमारी है एड्स है ना, हर जगह है, तो ये एड्स विश्वव्यापी बीमारी है। मलेरिया का रोग वाहक, मलेरिया मानी कौन लेके आता है, तो मच्छर है ना। मलेरिया का कारक जीव कौन है, तो प्लाज्मोडियम। मलेरिया किसे, प्लाज्मोडियम, मच्छर जो काटता है तो उसमें प्लाज्मोडियम छोड़ जाता है, जिससे हमें मलेरिया होती है। ठीक है, मलेरिया रोग का कारण तो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम छोड़ता कौन, तो प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव वो प्लाज्मोडियम छोड़ जाता है ना शरीर। पेचिस का रोग कारक जीव, पेचिस किससे होता है, तो परजीव, चौथा ऑप्शन होगा। पेचिस का कारक जीव, तो पेचिस का और क्या है, तो एंट अमीबा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, किसी पोषक तत्व की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होती है, किस पोषक तत्व की, तो आयरन की कमी से। अगला क्वेश्चन है किस पोषक तत्व की कमी से घेंगा होते हैं, तो आयोडीन की कमी से। रतौंधी कैसा रोग है, तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन होता है, तो स्क्रवी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो बी से बेरी याद रखिएगा। एंथ्रेक्स नामक रोग किस प्रकार का रोग कारक के कारण उत्पन्न होता है, तो बैक्टीरिया के कारण होता है एंथ्रेक्स बीमारी। रोगवाहक कीट का उदाहरण, तो रोगवाहक कीट क्या है, मक्खी है, मच्छर है, तिलचट्टा, सब है, इनमें से सभी लगा देना है, यानी जो बीमारी को ले जाता है, बीमारी फैलाता है। एड्स होता है किससे होता है, जीवाणु, फफूंद, कृमि या विषाणु, तो विषाणु से होता है यानी वायरस से होता है। कालाजार उत्पन्न करता है, कालाजार कौन उत्पन्न करता है, तो लेशमानिया से कालाजार होता है। मानव में बैक्टीरिया से संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है, तो एंटीबायोटिक है ना। बैक्टीरिया से जो भी बीमारी हो रहा है तो उसका इलाज के लिए महत्वपूर्ण है एंटीबायोटिक लेंगे तो उसके संक्रमण से बच सकते हैं, अदरवाइज दवा खाली लेंगे तो फिर से बीमार हो सकते हैं एंटीबायोटिक नहीं लेने से। टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने, है ना। मियादी ज्वार, टाइफाइड जिसको बोलते हैं, मियादी ज्वार हिंदी में, टाइफाइड हिंदी में, किस कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन है, तो खांसी जुकाम वायु से फैलता है, पहला ऑप्शन होगा। निम्न में कौन सा जल जनित रोग है, तो हैजा जल से होता है ना। किस जानवर के काटने से रेबीज होता है, कुत्ता के काटने से। निम्न में से कौन से एक विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकती, प्रसारित नहीं होता है। नहीं मतलब क्या है कि किससे फैलता नहीं है, तो मच्छर के काटने से नहीं फैला। एक ही सुई से बहु प्रयोग, मतलब एक सुई को एक से अधिक आदमी प्रयोग कर रहे हैं एक ही इंजेक्शन को,
तो अगर किसी एक का बीमारी है एड्स तो फैल सकता है, यौन संबंध से फैल सकता है, स्तनपान से फैल सकता है, मच्छर के काटने से ये नहीं फैलता है। तो पहला ऑप्शन नहीं पूछा है, इसलिए पहला सही हो जाएगा। निद्रा रोग उत्पन्न करता है, निद्रा माने नींद, ट्रिप्नोसोमा, इसके कारण निद्रा रोग होता है। डेंगू परजीवी का वाहक है मादा एडिस मच्छर और मलेरिया का मादा एनोफिलीज मच्छर, याद रखिएगा। संचरी रोग का मुख्य कारण, फैलने का मुख्य कारण घरेलू मक्खी हो गया ना, घरेलू मक्खी से ज़्यादातर बीमारी फैलती है। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? तो पेनिसिलिन खोजा गया था। खोजा था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोजा। रेबीज का टीका का खोज किसने किया? तो लुई पास्चर ने रेबीज टीका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो मलेरिया। एड्स किस विषाणु द्वारा होता है? HIV। विषाणुओं के कारण होने वाले एक बीमारी कौन है? तो पोलियो है। अगला क्वेश्चन है अल्पत्ता बीमारी कहते हैं, बेरी को अल्पत्ता बीमारी कहते हैं। कृमियों से होने वाला रोग कौन सा है? फील पाँव, पैर फूल जाता है। वायरस से होने वाला सामान्य रोग खांसी जुकाम है ना। रोगों को फैलने के माध्यम का साधन नहीं है। वायु द्वारा फैलता है, सही है। लैंगिक क्रिया द्वारा फैलता है, जल द्वारा, ये तीनों द्वारा फैलता है। मतलब इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। नहीं का पूछा है तो कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद अति लघु में आते हैं। तो अति लघु में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इन्हीं दो विश्वव्यापी बीमारी का नाम लिखिए। तो सार्स और एड्स। एक दीर्घकालीन रोग का उदाहरण दीजिए। दीर्घकालीन मन लंबा समय तक रहने वाला बीमारी फील पाँव हो गया है ना, एलिफेंटिस, यानी पैर फूल जाता है। एंथ्रेक्स नामक रोग किस प्रकार के रोग के कारण होता है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। फंजाई द्वारा विशेषतः किस प्रकार का रोग होता है? त्वचा रोग यानी चमड़ा रोग। विषाणुओं के कारण होने वाले 3 बीमारी लिखना है, पोलियो, चेचक और एड्स यानी वायरस से होने वाली बीमारी। किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम लिखे। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन भी हो सकता है, ठीक है। असुरक्षित यौनाचार से उत्पन्न होने वाला रोग तो एड्स होता है, इस है ना। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम है ना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स किस जीवाणु द्वारा होता है? तो HIV द्वारा। मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम, जिसको प्रोटोजोआ भी कहते हैं। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ एक ही है। लघु उत्तरी में आते हैं। स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जाए तो उसको स्वास्थ्य कहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य के लिए 3 आवश्यक शर्तों का उल्लेख करें। अच्छा स्वास्थ्य के लिए 3 आवश्यक शर्त निम्नलिखित है। पहला, रोग मुक्त हो, वह हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो, वह सामाजिक व मानसिक परेशानियों से मुक्त हो। रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो रोग मुक्ति की 2 आवश्यक परिस्थितियां हैं। रोग मुक्त होने के लिए व्यक्तिगत तथा सामुदायिक सफाई तथा अच्छा वातावरण अवश्य है। पर्याप्त तथा संतुलित भोजन भी शरीर को रोग मुक्त करने के लिए आवश्यक है। संक्रामक रोग क्या है और इसका 2 उदाहरण देना है। तो संक्रामक रोग फैलने वाला बीमारी है ना, वह रोग जिनके तत्कालीन कारक सूक्ष्मजीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं ना। सूक्ष्मजीव से जो होता है और फैलता है, जैसे मलेरिया, फ्लू, सूक्ष्मजीव से होने वाला रोग को संक्रामक रोग। असंक्रामक रोग किसको बोलते हैं? तो असंक्रामक रोग जो ऐसे रोग जिनका संक्रमित व्यक्ति के शरीर से स्वास्थ्य शरीर में नहीं हो पाता है उसको असंक्रामक रोग कहते हैं। उदाहरण मधुमेह, हृदय रोग, कैंसर तथा पोषण से संबंधित विकार के कारण उत्पन्न बीमारियां, बिना फैलने वाली बीमारी को असंक्रामक। वायु के माध्यम से फैलने वाली किन्हीं 2 रोग तो खांसी जुकाम और TB वायु से फैलता है। संक्रामक रोग फैलने के 2 कारण लिखे। संक्रमित व्यक्ति के स्वास्थ्य व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। खांसी, छींक, थूक के माध्यम से फैलता है। सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमक से बचने के लिए क्या उपाय करेंगे? तो सूक्ष्म जीव के संक्रमक से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करनी चाहिए। खुले स्थानों पर रहना चाहिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए, साफ जल पीना चाहिए, हमें स्वच्छ पर्यावरण में रहना चाहिए, समय समय पर टीके लगवाते रहना चाहिए। जब आप बीमार होते हैं तो आपका सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों किया जाता है? यानी अच्छा पचने वाला और पोषण युक्त भोजन करने को कहा था। क्यों? क्योंकि संक्रमण के समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए हमें पर्याप्त तथा पाचक भोजन लेने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षीकरण यानी टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन क्या है? तो जब किसी वैक्सीन या टीके का उपयोग करके शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों को मारकर या उनके प्रवेश पर रोक लगाते हैं तो इससे शरीर की प्रतिरक्षा
प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास करने की प्रक्रिया को प्रतिरक्षीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य उचित आहार, स्वच्छ पीने का जल, स्वच्छ वायु तथा घर एवं स्वच्छ वातावरण पर निर्भर करता है। सामुदायिक स्वास्थ्य की देखभाल के अंतर्गत स्वच्छ पीने के पानी का प्रबंधन, पूर्णरूपेण अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, खुले स्थान, चिकित्सा सहायता तथा सभी के लिए शिक्षा का प्रबंधन करना शामिल है। परजीव तथा कृमि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार हानिकारक है? तो परजीवों प्रोटोजोआ से मलेरिया, पेचिश, कालाजार तथा निद्रा रोग हो जाते हैं तथा फीलपाव नामक रोग भी कृमि के विभिन्न स्पीशीज द्वारा होता है, इसलिए यह हानिकारक है। दीर्घ उतरी यानी लंबावला देखिए, संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है? तो पहला, वायु द्वारा। छींकने एवं खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वास्थ्य व्यक्ति में चले जाते हैं। दूसरा, जल द्वारा। प्रदूषित एवं संक्रमित पानी पीने से रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। अगला, लैंगिक संपर्क द्वारा। कुछ बीमारियां जैसे एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क बनाने पर फैलती हैं। कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर भी रोगवाहक का काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है? भीड़ भाड़ कम करके, स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध कराकर, ग्राउंड व कक्षा के कमरों को स्वच्छ रखकर, खांसते व छींकते समय रुमाल का उपयोग करके, स्कूल के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, वैक्सीन का टीका लगवाकर और टॉयलेट को साफ रखकर, खुले फल व भोजन का उपयोग नहीं करके, है ना। तो ये सब कारण, इस सब से बचा जा सकता है बीमारी से। अगला है, डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रोगियों के संपर्क में अधिक रहते हैं। पता करें कि वे अपने को बीमार होने से कैसे बचाते हैं। यानी डॉक्टर सब जो है, नर्स सब, ये सब तो बीमारी के साथ रहता है हमेशा, लेकिन उन लोग में जल्दी बीमारी नहीं फैलता है। ऐसा क्या कारण है उसको बताना है। तो देखिए, डॉक्टर हो या नर्स हो या स्वास्थ्य कोई कर्मी हो, दूसरे लोग अधिक बीमार होते हैं अपने बचाव के लिए, उन्हें ये लोग अधिक बीमार होते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे अपने बचाव के लिए? मरीज को देखने के बाद हाथ साफ करना चाहिए। मरीज की जांच करते समय मास्क का प्रयोग करनी चाहिए। सीधे शारीरिक संपर्क से बचना चाहिए। मरीजों से लैंगिक संपर्क से बचना चाहिए। मरीजों के साथ खाना नहीं खाना चाहिए। संतुलित आहार लेना चाहिए ना। तो ये सब करके, उपाय करके, और वो लोग भी बच सकते हैं बीमारी से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही, इतना सारा क्वेश्चन को कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।